नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक पीरियड के उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? याद रखिएगा, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ये आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्य शब्द प्राचीन भारतीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। शायणाचयी ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होगा। तो याद रखना है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? सेम क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये सबको पता है, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, त्रयी नाम है 3 वेदों का, जिसमें सबसे पहले के तीनों वेद आएंगे। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा को छोड़ दिया गया है, अथर्ववेद छोड़ा गया है। पांचवा प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? कहां मिलता है ये? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो क्या आंसर होगा? ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखते हैं छठा प्रश्न। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? मूलतः ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहां पाया जाता है? ऋग्वेद में। सातवां प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों वेद है आपका, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इधर 4 ऑप्शन दिया गया है, ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधि से संबंधित और संगीत। तो मैच करते हैं हम लोग। सबसे पहला अथर्ववेद को मिलाएंगे। औषधि से मतलब औषधियों से संबंधित, ये हो गया यहाँ। ऋग्वेद का मतलब हो जाएगा ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद में हो जाएगा आपका बलिदान विधि, और सामवेद में हो जाएगा संगीत। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं बलिदान विधि है, सामवेद में संगीत है। चारों ऑप्शन हो गया। 8वां प्रश्न भी आपका मैच द फॉलोइंग्स ही है। तो ऋग्वेद हो जाएगा आपका स्तोत्र एवं प्रार्थना। ठीक है, सामवेद को मिला लीजिए पहले संगीत से, अथर्ववेद को मिला लीजिए आपका तंत्र मंत्र वशीकरण से, और यजुर्वेद का हो जाएगा स्तोत्र एवं कर्मकांड से। मतलब ए में 4 देख लीजिए, ए में 4 यहाँ पे है, बी में ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में मतलब संगीतमय स्तोत्र हैं, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित द्वारा गाया जाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये कहां पे है? चौथा वेद अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं थी? 552 आंसर हो जाएगा। तो 2 चीज याद रखना है, सूक्त पूछेगा तो 1028, ऋचा पूछेगा तो 10,552। इस क्वेश्चन में क्या है? ऋचा पूछ दिया है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए सूक्त, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्लियर नहीं दिया गया है। 11वां प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। ठीक है,
12वां प्रश्न में है मिलाना है इसके उद्गाता से कि कौन कौन इसके उद्गाता है। ठीक है, तो मिलाते हैं। देख लीजिए, ऋग्वेद को मिलाएंगे किसमें? ऐतरेय में। सामवेद को मिलाएंगे पंचविश में। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ में और यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ में। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में ऐतरेय का हो जाएगा, सामवेद का मतलब पंचविश, अथर्ववेद का मतलब गोपद और यजुर्वेद का मतलब शतपथ। चारों ऑप्शन हो गया। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद से संबंधित। अभी जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में देखें, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी मतलब शंखायन ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या पांडे ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कन्नौ या मध्यंदिन हैं। ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। कितने सूक्त? 114 सूक्त। 17वां प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो हो जाएगा सोम और इसके पेय पर नामकृत देवता को। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यह पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये आधारित है किस पे? सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन किस पे आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये मिला है कहां से? अतरंजी खेड़ा से, मतलब लोहे का प्रमाण मिला है। और कहां से मिला हुआ है? तो अतरंजी खेड़ा से। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहां लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो याद रखना है लौह धातु अतरंजी खेड़ा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, यहाँ 4 ऑप्शन जो दिया है, चारों ऑप्शन में देखते हैं। पहला है प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, दूसरा में दिया ऑप्शन 12000 वर्ष पूर्व, तीसरा 6000 वर्ष पूर्व, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हीती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बचैनी नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नूह, जो कि राजस्थान में है, इसके दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस के रूप में होता है। याद रखना है, अथर्ववेद में लोहे का जो उल्लेख है किस नाम से किया गया है? श्याम अयस। इसमें लोहे के बने हुए फल का भी उल्लेख मिलता है। अतरंजी खेड़ा
के उत्खनन से गेहूं, जौ, चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। ठीक है, 22वां प्रश्न देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये ऐसी पुस्तकें हैं जो फिलॉसफी मतलब दर्शन पे आधारित हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? अभी जस्ट जाने क्या है? दर्शन है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है मोक्ष की चर्चा? उपनिषद में। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, याद रखना है। वेद में मोक्ष शब्द कहीं वर्णित नहीं है, बल्कि उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। सबसे पहली बार कहाँ इसकी चर्चा मिलती है मोक्ष की? तो उपनिषद में। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। पूछ सकता है सबसे पहली बार मोक्ष की चर्चा किस उपनिषद में हुआ है? तो सबसे पहली बार चर्चा मोक्ष का कहां हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? श्वेताश्वर उपनिषद में। 25वां प्रश्न देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। तो ये बृहदारण्यक दिया हुआ है, ये नहीं होगा। छांदोग्य उपनिषद दिया, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कठोपनिषद से, ये आंसर हो जाएगा। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, याद रखना है। कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है? तो याद रखना है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। 26वां प्रश्न, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। 27वां प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहां के शासक थे? केकई के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति, क्या नाम है? अश्वपति कहां के शासक थे? केकई के शासक थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवंजावली, केकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ये भी पूछ सकता है राजाओं का मेल देने के लिए, एक तरफ राजाओं का नाम दे देगा और दूसरी तरफ कहां के वे राजा थे ये दे सकता है। तो याद रखिएगा कहां कहां के ये कौन कौन राजा होते हैं देख लेना है। 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम हो जाएगा आपका वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर लास्ट में हो जाएगा उपनिषद। सबसे पहले क्या आ जाएगा? वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है। 29वां प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यह है सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में शुरू का जो वैदिक साहित्य होता है उसमें सबसे ज्यादा चर्चित जो नदी होती है वो नदी है सिंधु नदी। ठीक है। अब देखते हैं 30वां प्रश्न। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी की पहचान होती है चेनाब के साथ। किसके साथ होती है पहचान? चेनाब के साथ। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब मतलब चिनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी उत्तर सही होगा। 31वां प्रश्न। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह हो जाएगा कुभा या क्रुम। कुभा या क्रुम। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा मतलब काबुल, क्रुमु मतलब कुर्रम, गोमती मतलब गोमल एवं सुवास्तु मतलब स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। 32वां प्रश्न देखते हैं। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? कुभा का स्थान कहां? अफगानिस्तान में। कहां पे? अफगानिस्तान में, याद रखना है। अब 33वां प्रश्न हम लोग करेक्ट द मैच करते हैं। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया आपका कुभा। कुभा कहां मिलेगा? ये काबुल में। पुरुषनी कहां मिलेगी? ये रावी। सदानीरा का नाम क्या हो जाएगा आपका? गंडक। और सतोदरी का मतलब सतलज। ठीक है। इस प्रकार आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए में 2, बी में 3, 3 में 1 और 4 में डी में 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। दिया गया है, यहाँ पे मिलाया गया है। कुबा का हो जाएगा काबुल, पुरुषनी का हो जाएगा रावी, सदानीरा का हो जाएगा गंडक, सतुद्री का हो जाएगा सतलज। 34वां प्रश्न देखते हैं। महाभारत काल में महानदी का नाम था। महाभारत काल में महानदी का नाम ऐसे चित्रोत्पला था, ये नाम था। ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से
कोई नहीं। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। पूछा जा सकता है कि महानदी का उल्लेख जो है ये महाभारत के कौन से पर्व में होता है, तो याद रखना है कौन से पर्व में, भीष्म पर्व में। कहां पे, भीष्म पर्व में। 35वां प्रश्न देखते हैं, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है, तो उसमें पौराणिक नाम क्या है, नीलोत्पला नाम है। क्या नाम है, नीलोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया। दो नाम यहाँ पे जिक्र मिला आपको, सबसे पहला कौन सा, नीलोत्पला, दूसरा कौन सा, चित्रोत्पला। तो नीलोत्पला कहाँ दिया गया है, पुराणों में, है ना। पुराण में, कौन से पुराण में, वायु पुराण में। कौन से, वायु पुराण। और यहाँ पे मत्स्य पुराण देखें, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण, मतलब 3 पुराण हो गया, एक वायु पुराण, एक मत्स्य पुराण और एक ब्रह्म पुराण। दो जो ऑप्शन है मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण, इसमें इसका नाम है चित्रोत्पला और वायु पुराण में नाम है नीलोत्पला, याद रखना है। 36वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई, तो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित होने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर आ जाए यहाँ पे ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। अगर बीपीएससी में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पहले ऐसा ऑप्शन देता था तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ई, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा ए और सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जवालनोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया, पूछा जा सकता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, तो कौन सा उपनिषद हो जाएगा, जवालोपनिषद। कौन सा, जवालोपनिषद, ठीक है। अब देखते हैं 37वां प्रश्न, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। क्या, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, दोनों सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता से संदर्भ में है, सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही कथन आपका सी हो जाएगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। कौन से देवता को, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि ऋतस्य गोपा किनका नाम है, क्या, ऋतस्य गोपा, तो ये होते थे वरुण देवता। वरुण देवता का ही दूसरा नाम था ऋतस्य गोपा। 38वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, रीत का क्या अर्थ होता है, प्रकृति नियम। क्या होता है, प्रकृति नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त, धर्म के जगह पे जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है रीत। सभी देवताओं का संबंध रीत मतलब विश्व की नैतिक एवं मौलिक व्यवस्था से मतलब भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है, यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। 39वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, यह माना जाता था बृहस्पति को। सारे देवताओं का पुरोहित किनको मान लिया गया था, बृहस्पति को। 40वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, लोपामुद्रा। क्या नाम था, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे में अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। नाम याद रखना है, कौन कौन सा नाम है, अपाला है, घोषा है,
विश्ववारा है, लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वेद मंत्रों की रचना करने वाली कौन हो जाएगी? लोपामुद्रा। अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो किसके अर्थ में किया गया? इसका इस्तेमाल किया गया सिक्के के अर्थ में। किस चीज का? निष्क शब्द का इस्तेमाल। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। सोना के हार को क्या बोला जाता था? निष्क। किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम मतलब सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। 42वां प्रश्न देखते हैं। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था? तो यह होता था गले का। किस चीज का? गले का आभूषण होता था। ऋग वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। 43वां प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के लिए। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका या निशाका, निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। इसका मतलब इसका इस्तेमाल विनिमय के माध्यम में भी किया गया है। अब देखते हैं 44वां नंबर प्रश्न। ठीक है, बोगस कोई क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से जो अभिलेख मिला है उसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगास कोई अभिलेख से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। सोचिए, वैदिक आर्य, इससे क्या पता चलता है कि वैदिक आर्य जो थे वो ईरान से होकर के भारत पहुंचे थे। 45वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अभी जस्ट पढ़े हम लोग बोगास कोई। 46वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहां से प्राप्त हुआ? ये तो बोगास कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आदि देश के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। 48वां नंबर प्रश्न। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ वह कौन सा यजुर्वेद है या ब्राह्मण है? तो आंसर देख लेते हैं। पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। मतलब दोनों ब्राह्मण या दोनों यजुर्वेदों में वर्णित है। अतः प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। हालांकि पहले बीपीएससी जो प्रश्न पूछती थी उसमें ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई। ठीक है, अब देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव, क्या नाम है? विदेह माधव। इनसे संबंधित ऋषि कौन हुआ करते थे? तो ऋषि गौतम राहुगन। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? यह समझा जाता था आर्य संस्कृति का धूर कुरु और पंचाल को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह दरोगा में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो यह समझा जाता किनको? कुरु और पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो यह हुआ था कहाँ पे? ऋग्वेद में। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। 52वां प्रश्न देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था या प्रमुख रूप से क्या था? तो इनका धर्म बस एक ही था कि प्रकृति का पूजा करना है और यज्ञ विधान
को संपन्न करना है। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। किसमें? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था कहाँ पे? पुरुषनी में। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। भरतों के राजा किनकी विजय हुई थी? सुदास की। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर? अभी जस्ट पढ़े क्वेश्चन हम लोग, रावी नदी मतलब पुरुषनी रवि नदी पे। ठीक है। 56 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा, है ना, ये कहा जाता था? सरस्वती नदी को। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को। 3 नाम क्या क्या है? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। अब देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा कीकट। क्या हो जाएगा? कीकट। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के प्रजनन से संबंधित नहीं है। ऋग वैदिक पीरियड में ये आपको ये बता देना है कि जो आर्य थे ना, ऋग वैदिक आर्य, उनसे संबंधित इसमें कौन कौन नहीं थे? तो सबसे पहला ये थे, यदु संबंधित थे, पुरोवी संबंधित थे, तुर्वस भी संबंधित थे, कीकट संबंधित नहीं थे, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन था कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्य संस्कृति दोनों काम प्रमुखता से करती थी, पशुपालन भी करती थी और खेती भी करती थी। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। हड़प्पा इसके पहले वाला क्या था? वो था नगरीय सभ्यता से संबंधित था। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यह किया गया है जौ के लिए प्रयोग। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो यह था कृषि। कौन से काल में? प्राचीन काल में। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ये जौ के लिए था। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर में आपको मैच फॉलोइंग्स करना है। तो सबसे पहला व्रीहि, इसको मिलाएंगे चावल से। व्रीहि का मतलब क्या होता है? चावल। मुद का मतलब होता है मूंग, तो इसको मिला देंगे 1 से 3 में। यौ का मतलब होता है जौ और इक्षु का मतलब होता है गन्ना। इस प्रकार आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। ठीक है। अब देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पनी हुआ करते थे व्यापारी। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। पनी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनॉट का मतलब होता है सूदखोर। वेकनॉट का मतलब क्या होगा? सूदखोर। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में एक शासन प्रणाली बहुत ही प्रचलित थी जिसको बोलते थे वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। वैदिक युगीन सभा, जब एक होता है सभा और एक होता है समिति, दो चीज, एक सभा और दूसरी समिति। यहां पे पूछ रहा है वैदिक युगीन सभा के बारे में। सभा तो यहां पे एक मंत्री परिषद थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं, सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। सभा में कौन होते थे? सभा में होंगे या तो कुलीन लोग या फिर वृद्ध लोग। ठीक।
ठीक है। लेकिन समिति की बात की जाएगी तो समिति में इसके अलावा जो बच गए वे सारे लोग शामिल होंगे, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, मतलब सभा का बात हो रहा है यहाँ। 64 नंबर प्रश्न, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये सभा तो हो जाएगा सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सभा का कितने बार उल्लेख हुआ है? 8 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। 66 नंबर देखते हैं, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह जो है ना, ये राजस्व जमा करने वाला एक अधिकारी हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी मतलब अर्थ मंत्री होता था, जबकि दूसरे अधिकारी का दिया गया है अक्षवापद्युत, एक अधिकारी एवं आय व्यय गणाध्यक्ष होता था, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कहाँ पे? अथर्ववेद में। मतलब आयुर्वेद का सबसे पहले उल्लेख कौन से वेद में होता है? तो अथर्ववेद में होता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों को विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के वर्णन या विवरण सुरक्षित है। 68 नंबर, ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी, क्योंकि इस समय में बहुत सारे देवताओं का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट था। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हुआ करते थे। सबसे पहले वाले में आकाश के देवता, दूसरे वाले में अंतरिक्ष के देवता और तीसरे वाले में पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैकवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण किया गया था। 69 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो ये समर्पित किसको है? सबसे ज्यादा इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र को, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता माना जाता था तथा वर्षा का देवता माना जाता था। मतलब इंद्र को युद्ध का और वर्षा का, ये दोनों का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को मतलब दूसरे नंबर पे ये अग्नि का स्थान था और अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित किया गया है। वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। पहले कौन हो जाएंगे? इंद्र, और दूसरे कौन होंगे? अग्नि। इंद्र के लिए 250 सूक्त और अग्नि के लिए 200 सूक्त। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, कौन सा होगा? इंद्र होगा, ठीक है। 71 नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े, सर्वाधिक संख्या में सबसे पहले नंबर पे किसका था? इंद्र का 250 सूक्त था। अग्नि का दूसरे नंबर पे था 200। इसमें इंद्र नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा अग्नि, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ये है इंद्र को। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला, झंझावत के देवता थे। किनके बारे में बोला जा रहा है? इंद्र के बारे में। क्या ये झंझावत के देवता थे? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, पापियों को दंड देते थे, ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ऐसा भी वर्णन नहीं है। और वर्षा के देवता थे। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, उसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है स्पष्ट कि ये झंझावत के देवता, वर्षा के देवता ये थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 4 सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृतासुरहंता
मतलब होता है वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला। पुरविद, पुरविद का मतलब होता है किला को भेदने वाले या किला को तोड़ने वाले। सोमापा मतलब सोम का अत्यधिक पान करने वाला। सत्कृति का मतलब होता है 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। याद रखना, यहां से एक नया क्वेश्चन हो गया। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक किसको माना गया है? वरुण को माना गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 न होने के कारण विकल्प डी मतलब 1 और 4 ज्यादा उपयुक्त उत्तर है। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन? इंद्र हो जाएंगे। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े इंद्र। 76 नंबर, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक समय सूत्रकाल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है या किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है कहां पे? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। यह सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। यहां से 2-3 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला किन के लिए समर्पित है, कहां उल्लिखित है? ठीक है, तो किन के लिए समर्पित है? तो यह सूर्य देवता के लिए समर्पित है। कहां पे वर्णित है? तो ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में जब पूछेगा तो हो जाएगा 3रे मंडल में। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये अभी जस्ट पढ़े ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये हो जाएगा पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद किस पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? सबको पता है। कितनी संख्या है? 18। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सबसे पहला है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। 83 नंबर प्रश्न। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो यह मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक मतलब 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा आंसर वासुकी ने। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत का पूछेगा तो कौन सा? मंद्राचल पर्वत। और रस्सी के रूप में पूछेगा तो वासुकी का प्रयोग किया गया था। 87 नंबर प्रश्न। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो यह हुआ था धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में मतलब सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बस्ट, उग्र, निषाद,
मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। सबसे पहला निर्वसित और दूसरा अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, मतलब दूसरे प्रकार के जो शूद्र थे वे अस्पृश्य नहीं माने जाते थे। 88 नंबर प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द का किस उपनिषद के लिए इस्तेमाल किया, किस उपनिषद में वर्णन है या प्रयोग किया गया है, लिखा गया है? तो ये मुंडको उपनिषद में। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या मतलब होता है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन ये कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और ये उपनिषद का नाम पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? सफेद घोड़ा होता है। तो इसमें किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा से कहीं नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है किसमें उल्लिखित है? यह हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद से। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती थी या देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये थी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। याद रखना संस्कृत आपका संस्कृत भाषा, हालांकि यहाँ पे देवनागरी संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए देवनागरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा लिपि? ब्राह्मी लिपि होगा। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं और 10,555 ये ऋचाएं हो जाएंगी। ठीक है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोला जाता है? होता कहा जाता है। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? होता का संबंध है किससे? ऋग्वेद से। होता का संबंध किससे? ऋग्वेद से। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? ईरान से। याद रखना किससे संबंधित है अवस्था का मतलब? यह हो जाएगा ईरान से। अवस्था और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवस्था ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अघन्या किसको माना गया है? गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। देश से निकाल दिया जाता था गाय को, जो कोई मारता था उसको। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग, सेम क्वेश्चन है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या, फिर वही क्वेश्चन है गाय के लिए। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या देखना है इसमें से कि कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच शिस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई साक्ष्य आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। सिंधु घाटी में लोहा था ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखते हैं। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। यह भी आपका गलत है, क्योंकि घोड़े का अवशेष वहां पे मिला हुआ है, इसलिए कुछ एग्जैक्टली अंदाजा नहीं लगाया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लोहा एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिस्त्राण मतलब हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में
इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। याद रखना, सिंधु कालीन लोगों को केवल तांबा एवं कांसे का ही ज्ञान था, लोहे का नहीं था ज्ञान। ठीक है, लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुरकोटदा वैसे जगह का नाम याद रखिएगा। इसलिए तीसरा कथन भी क्या है, यहां पर रहेगा, गलत रहेगा। इस प्रकार कथन 1 सिर्फ सही है। ठीक है, अब देखते हैं 101वां नंबर प्रश्न। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो सबसे मूल्यवान संपत्ति गाय, जिसके लिए अघन्या मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था एक शब्द, और देश निकाला दिया जाता था। ठीक है, 102वां नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको मिला देना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक समाज, तीसरा ऋग्वैदिक समाज और चौथा है मध्यकाल। इधर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। चारागाह, जमींदारी, कृषक और नगरीय। तो मिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज जो था ये था आपका उत्तर वैदिक समाज, ये हो जाएगा आपका कृषक। क्या हो जाएगा? कृषक। ऋग्वैदिक समाज जो हो जाएगा आपका चारागाह, और मध्यकाल में होने लगा जमींदारी, क्योंकि ये सबसे आखिरी में आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, ये नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज ये कृषक सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज ये चारागाह था, और मध्यकाल वाला आपका एक आ जाएगा कॉन्सेप्ट जमींदारी का। ठीक है, समाज में। 103वां प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? पहला दिया है कुल, वंश और गोत्र। ये तीनों जो है ना एक जैसे शब्द हैं, और ये तीनों शब्द जो है सो भारतीय समाज के प्रसंग में हैं, लेकिन कोश, ठीक है, कोश का ऐसा वर्णन नहीं दिया गया है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से है। ठीक है, 104वां नंबर प्रश्न देखते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी? तो याद रखना है कितना, 16। ठीक है, कितना, 16। ठीक है, 105वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग, क्या जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। ठीक है, ये हम लोग का आखिरी प्रश्न था। ठीक है।